हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो कि होगा क्लास 10th के लिए। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का जो लेक्चर लेकर के आया हूँ ये होगा चैप्टर नंबर 4 से, और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। पहले इस चैप्टर में बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को आगे लेक्चर में जीरो से मतलब एकदम स्टार्टिंग से बताऊँगा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि जो बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि उनको आगे के लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा क्लास 10th के ऊपर ये आपका तीसरा चैप्टर है, ठीक है बच्चों। क्लास 10th का है ये, और ये मैं थर्ड चैप्टर है ये। इससे पहले आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 3 आपका था लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और चैप्टर नंबर 8 था आपका ट्रिग्नोमेट्री। 2 चैप्टर मैंने आप लोगों को एकदम क्लियर कर दिए हैं, मैंने अपने लेक्चर में बता चुका हूं मैं। तो जो भी बच्चे वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th का जो वीडियो पड़ा हुआ उसमें जाकर के देख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग और कोई भी प्रॉब्लम रहा करे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, और सभी बच्चे कमेंट जरूर किया करिए, जिससे मुझे लगता रहे कि हाँ आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लाया करिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट आपका। मैंने पढ़ा था आपको बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले आपका आता है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण। अब ये समीकरण आपका जनरल फॉर्म में कितने टाइप का होता है, ठीक ना। आप लोगों के 10th लेवल में जो आप लोगों को पढ़ना है वो केवल क्यूबिक तक का पढ़ना है। फिलहाल मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूँ, ठीक। देखिए, जो इक्वेशन आपका होता है वो 4 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 4 टाइप का। तो पहला आपका है लीनियर इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तीसरा होता है आपका क्यूबिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण हिंदी में। चौथा होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं चतुर्घात समीकरण, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला लीनियर इक्वेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा क्यूबिक इक्वेशन, चौथा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आप लोगों को ये सीरियल वाइज से बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग समझ जाएँ कि क्या 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 चीज़ होता है, ठीक। लीनियर इक्वेशन ये हम लोग अभी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके थे, ठीक। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे x की पावर जो होती है यहाँ पे डिग्री, ठीक है ना। जैसे हम लोग x² लिखते हैं या x की पावर क्यूब लिखते हैं, ठीक ना। ये जो होती है ये हमारी क्या होती है? x की पावर 1 होती है। तो जब x की पावर या डिग्री 1 होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक। अब ये लीनियर इक्वेशन हमारा कहलाएगा इन 1 वेरिएबल, और ये हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक। क्योंकि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल आ गए। यहाँ पर क्या है? केवल एक वेरिएबल है। 1 तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक ना। अब इसके बाद ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद जिसको भी दिक्कत होगा वो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आइए नेक्स्ट, क्या है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है द्विघात समीकरण। द्विघात नाम से क्या क्लियर आपको? 2 घात, जिसकी घात 2 होगी, ठीक, हिंदी में। और क्वाड मतलब होता है 2 इंग्लिश में भी, ठीक। तो x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x की पावर कितनी है? यहाँ पर ये देखिए x की पावर कितनी आपको दी है? 2 है ना। तो और यहाँ पर कितनी x की पावर थी? यहाँ पर 1 थी। यहाँ पर देखिए x पावर 1 है ना, यहाँ पे 2 है। ये क्या कहलाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नीचे भी लिखा है मैंने x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। हालांकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x² तो है आपका यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? x की पावर 2 होना चाहिए। x की पावर 2 है, 1 नहीं है, तो उसको नहीं मान सकते हम लोग, 0 लिख देंगे वहाँ उसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब आ जाइए आप लोग क्यूबिक पर। त्रिघात x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक का मतलब आप लोग बताइए 3 होता है। त्रिघात समीकरण जिसकी पावर 3 होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 3 है। यहाँ पे एक इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ठीक, चतुर्घात समीकरण। आपका जहाँ पे पावर 4 होगा वो हमारा चतुर्घात समीकरण होगा, ठीक है बच्चों।
तो सबको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं डिफिनीशन पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन क्या होती है? इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, कोई भी इक्वेशन हमारा होगा जिसकी पावर कितनी होगी? 2 होगी। ठीक, तो ax² + bx + c = 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कहाँ रह गया? ठीक ना, तो इसलिए ये कंडीशन लगाई गई है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये कंडीशन ऐसी लगाई गई है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे समझ लीजिए। अब आता है रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल। ठीक है ना, रूट का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में रूट का मतलब क्या होता है? जड़ होता है ना, जड़। ठीक, तो वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर ये अल्फा लिया गया, अल्फा बीटा का हम जानते हैं ना, वही अल्फा है ये। ठीक ना, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वो होता है जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक ना, मतलब अगर हमने अल्फ़ा लिया है, इसका रूट मान लिया हमने ये मान लिया कि अल्फ़ा इस इक्वेशन का क्या है? रूट है। तो इसका मतलब अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि इस इक्वेशन में अगर हम लोग x की जगह अल्फ़ा रखें, मतलब x = अल्फ़ा रखें, तो ये वैल्यू हमारी पूरी 0 हो जानी चाहिए। ठीक है ना, वो इससे नहीं आएगा, जब वैल्यू हम लोग रखेंगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, जब वैल्यू रखेंगे तब आएगा। यहाँ पे भी रख के देखिए, एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए, जैसे ax² + bx + c = 0 दिया है। इफ़ रूट इज अल्फ़ा, इफ़ यदि इसका रूट अल्फ़ा होगा, ठीक है, देन a² + b α + c = 0, अल्फ़ा इज आल्सो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अल्फ़ा ही हमारा क्या होगा? इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, अल्फ़ा ही हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा समझो बच्चों। ठीक है, तो ये अल्फ़ा मैंने यहाँ इसीलिए रखा है ये। अब अगर ये वैल्यू में होता है, अगर ये इक्वेशन हमारी वैल्यू में होती 2x² + 3x + 4 = 0 या कोई भी इक्वेशन होता है हमारा, तब वहाँ पर ये अल्फ़ा जो होता है उसको रखने पर ये इक्वेशन हमारा 0 के इक्वल आ जाता। ठीक ना, अभी हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे तो बताएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग खाली लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए अपना। ठीक ना, अब देखिए नेक्स्ट, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है उसी को पॉलिनोमियल का जीरोस भी कहते हैं। जीरोस को हिंदी में कहते हैं शून्यक। ठीक है, और रूट को हिंदी में कहते हैं मूल, और पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। ठीक है ना, तो ax² + bx + c = 0 और कोई बहुपद है तो उसका जो जीरोज होता है, मतलब शून्यक होता है, वो क्या होता है? रूट होता है। ठीक ना, मतलब रूट और जीरोज आप एक तरह से कर लिए, दोनों ही सेम होते हैं, ये कह सकते हैं अपने समझने के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अगर रूट दे तो भी ठीक है, जीरो दे तो भी ठीक है। ठीक ना, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए एकदम। पहला एग्जाम्पल है x² + 6x + 5 = 0। इसको हमको फैक्टराइज करना है। ठीक, अब फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज करने का मतलब होता है बच्चों कि उसका फैक्टर करना, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है ना, गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो गुणनखंड हमारा कैसे का होगा? ध्यान देखिएगा, x² + 6x + 5, हम लोग क्या करते हैं? इस 5 का मल्टीप्लाई इस x में करते हैं। ठीक ना, तो जब यहाँ पे x के पास क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 1 क्या हो गया? 5। ठीक, अब इस 5 का हमको ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 5 आए, और यहाँ पर देखिए क्या है? प्लस है यहाँ पर। ठीक ना, तो प्लस है, इसका मतलब ऐड करने पर 6 आए। तो 5 का ऐसा क्या फैक्टर करें हम लोग कि मल्टीप्लाई करने में 5 भी आए और ऐड करने पर 6 आए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 5 हमारा क्या है? ऑड नंबर है ना, तो 5 तो किसी टेबल में आएगा नहीं, क्योंकि 5 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर भी है। ठीक, ये किसी टेबल में आता नहीं, ये केवल सेल्फ नंबर में आता है, सेल्फ के मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब 5 × 1 = 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे फैक्टर मिल गया, तो हमने इस 6 की जगह क्या रख दिया? x² + 6 की जगह हम लिख दिया 5 + 1 × x + 5 = 0। ठीक, नीचे हमने x² ब्रैकेट ओपन किया तो 5 का x में मल्टीप्लाई तो 5x, 1 का x में मल्टीप्लाई तो 1x + 5 = 0। 1x लिखिए, ना देखिए x को x दीजिए डायरेक्ट। ठीक, अब x कॉमन कर दिया हमने इन दोनों में,
ध्यान देखिएगा, यहाँ पर दोनों में x है तो x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा x बच गया एक और यहाँ 5 बच गया, ठीक। और यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो हमने क्या किया 1 कॉमन ले लिया और x + 5 होगा इक्वल टू 0, ठीक। 1 तो हर जगह कॉमन होता है दोनों में, ठीक ना। अब x + 5 दोनों जगह था देखिए, तो कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से x बच गया और यहाँ से 1 बच गया ये, ठीक। अब x + 1 × x + 5 = 0, तो x + 5 = 0। एक बार इसको 0 इक्वल रखते हैं, एक बार इसको 0 इक्वल रखते हैं, एक बार इसको 0 इक्वल रखते हैं, ठीक। एक बार इसको 0 इक्वल रखिए, x + 5 = 0, x = -5। फिर एक बार इसको 0 इक्वल रखिए, x + 1 = 0, x = -1। आ गया समझ में? ये हमारे और ध्यान रखिएगा यही -5 और -1 क्या है हमारे इस इक्वेशन के रूट का है, या तो फिर कह दीजिए इस इक्वेशन के शून्यक हैं, जीरोस हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, अब ये -5 जो आया x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। या -1 जो आया यहाँ पर, ये अगर यहाँ इस इक्वेशन रख देंगे तो ये इक्वेशन पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब 0 बराबर 0 आ जाएगा तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई कर जाएगा सोल्यूशन, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 2, 2x² + x - 6 = 0, ठीक ना। तो 2x², x 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 6 2 कितना होता है 12 होता है। तो 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, और देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर क्या आपका माइनस है, तो माइनस है इसका मतलब 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर x का मतलब 1 होता है, 1 तो लिखता नहीं है तो यहाँ 1x होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा 4 3 या 12 होता है और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होता है तो 1 आता है, ठीक, एकदम आराम से। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आता है तो वो 12 का तुरंत फैक्टर कर लिया करेगी, एलसीएम वाला काम, ठीक ना। 2 6 2 3 3 1, तो 2 2 जा 4 और 3, तो 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक ना। ध्यान से कर लिया करिए आप लोग। देखिए इसके बाद अब देखिएगा, तो हमने क्या लिया 2x² + 4 - 3 × x - 6 = 0, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0, ये सब ब्रैकेट वही सेम चीज़ कर दिया हमने, ठीक। तो 2x को दोनों में यहाँ पे 2x कॉमन था तो कॉमन ले लिया, फिर से एक बार इसको मैं लगाता हूँ, 2x और 2x दोनों में कॉमन मिल जाएगा, कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2, यहाँ पे -3 कॉमन ले लिया हमने तो x + 2। अब ये x + 2 दोनों जगह था कॉमन ले लिया, बचा क्या 2x - 3 = 0। तो एक बार x + 2 = 0 कर दीजिए तो x = -2 आ गया आपका। फिर एक बार क्या करेंगे हम लोग 2x - 3 = 0 किए तो 2x = 3 हो गया, x = 3/2, ये आंसर आ गया आपका। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिया मैंने, आप लोग अपने बुक से एक्सरसाइज नंबर 4.2 के जो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है वो लगाइएगा, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो उनको बता देगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जो भी दिक्कत होगा, और आप लोग इसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है हमको जरूर बताइएगा, जिससे कि आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और बच्चों आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं लेकर के आऊँगा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि आपको पता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लेकर के आऊँगा अपने इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, जो भी डाउट हो उनको क्लियर कर दीजिएगा हमको, ठीक है ना। चलिए ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के मस्ती करते रहिए, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके बाय बच्चों।